लगा कि बहू वही जीत गई, डॉक्टर ख़त्म। ड्रामे में समझ नहीं आया मुझे सानिया का कंक्लूजन क्या था उसके मेडिकल करियर का, उसका ख्वाब कि भाई वो डॉक्टर बनेगी। जो समझ में आ रहा है वो ये है कि शादी हो गई और सब ख़त्म। तो जिन्होंने डॉक्टर बनना है वो उन बच्चों की जल्दी शादी बिल्कुल ना करें। वैसे आपको पता है दिस इज़ अ रियलिटी, इधर भी यहीं भी यही ऐसा हुआ तो फिर कोई अच्छा मैसेज तो नहीं हमें मिला। मैसेज तो ये होना चाहिए था कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि हस्बैंड वाइफ वर्कड आउट देयर प्रॉब्लम्स एंड स्केड्यूल्स, कि वो अपने ख्वाब फिर भी पूरे करेगी, ये कहीं नहीं है। तो अच्छा मैसेज होना चाहिए था मेरे लिए। द मैसेज वॉज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। सानिया का डॉक्टरी ना कंटिन्यू करना और इसको क्लियरली ना बताना, ये मेरे लिए एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था कि ये क्या हुआ। प्लस मिना का भी लास्ट जो सीन था वो भी मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था कि ये तो फिर से उसी में चली गई टेंशन में। यू मूव ऑन। या ड्रामे का जो काम है मैसेज देना, वो मैसेज कहाँ गया कि मिना को फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहती कि आई एम हैप्पी फॉर हिम। कभी कभी आप कपल्स को जो चाहिए होता है रिलेशनशिप में वो दोनों को नहीं मिल रहा होता। एंड आई एम ग्लैड कि फैज़ान जो चाहता था उसको वो मिल रहा है। ही इज़ हैप्पी एंड आई एम हैप्पी अपने नए पाथ, नए एडवेंचर्स के लिए। आई एम हैप्पी। फ्लैट मिल गया, सब खुश है वो अपना, मतलब फाइनेंशियली तो उसको टेंशन नहीं है ना। लेकिन उसका लास्ट मैसेज इतना रोता धोता हुआ, नो, मुझे मिना की एंडिंग नहीं पसंद आई। उसमें जो उसका कंक्लूजन दिखाया है, नहीं, दे शुड हैव बीन मोर। थोड़ी सी शायद आंखों में आंसू भी होते, लेकिन कहती कि नहीं भाई, आई हैव मूव्ड ऑन फॉर अ बेटर मैसेज। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम दिस टीम, दिस राइटर, क्योंकि वो तो इतने ज़बरदस्त हमारी तो थेरेपी कर रही हैं। ये क्या हुआ? तो आई विल ये मेन चीज़ जो मिसिंग है ना, उसकी वजह से आई विल गिव इट 1 thumbs अप। लेकिन आई मस्ट से दिस वॉज अ फैंटास्टिक एफर्ट। बहुत अच्छा, बहुत ही कमाल प्रोजेक्ट। और एक वो प्रोजेक्ट के जिसको देखने के बाद बाकी ड्रामे जो है ना उनको रिव्यू करना और उनकी तारीफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे मास्टरपीस हैं। ऐसा मेहरीन जब्बार ने प्रोजेक्ट कमाल बना दिया है, राइटर ने इतना अच्छा लिखा है कि सनम ने, कि अब क्या यार, बाकी ड्रामे फिर आपको हल्के लगते हैं। बार बार इन्होंने हाई सेट कर दिया। एंड थैंक यू द एंटायर टीम फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। इतना थॉट प्रोवोकिंग है और वाकई वेमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी हद तक उसमें जो मैसेजेस हैं और वो कैरेक्टर्स जो आप कभी नहीं भुला पाएंगे। अब यहाँ फ़रहीन को जो थी माँ को, अब वहाँ दादी दराए निजात में बिल्कुल हज़म नहीं हो रहा। तो ये मुश्किल हो रहा है कि कैरेक्टर्स अभी रच बस से गए हैं, इतने हफ्ते हमारे साथ जो रहे हैं। तो वेल डन टीम डॉक्टर बहू, ये तो मैं आपको कहूँगी। बट फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड, द लास्ट एपिसोड, 1 thumbs अप। आदिया खान की तरफ जानते हैं वो कितने नंबर्स दे रही हैं? तो हफ्तों से ये जीते रहे हमारे चार्ट्स पे डॉक्टर बहू की टीम। इस मुझे वीक जो है लास्ट एपिसोड में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। बट चले मैं बात करती हूँ। एक तो वही पॉइंट कि मुझे डॉक्टर का एंड उसमें डॉक्टर सानिया का नहीं समझ आया। आई थिंक राइटर को ज़्यादा क्लियर होना चाहिए था और एक अच्छा मैसेज देना चाहिए था कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग सानिया जो है या क्या करेगी, ब्रेक लेगी, डॉक्टर रुबीना का काम करेगी। डॉक्टर रुबीना के बेटे के साथ वो उसका क्या क्या एक आध सीन था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मे बी कुछ आगे उसका बड़ा पार्ट आएगा, नहीं, उसका भी कुछ ज़्यादा इतना नहीं समझ आई। एक और मैसेज जो कि मुझे थोड़ा सा ज़रा बेहतर हो सकता था और वो ये था कि सब बाहर चले गए, सब बाहर सेटल हो गए। ड्रामे में एक ये मैसेज मिल रहा है कि कोई भी मसला हो ना, आप पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाओ। सेकंड मैरिज की है, जैसे फैज़ान और बेगम ने, बाहर शिफ्ट हो जाओ। आपकी डिवोर्स हुई है, आप अपने एसेट्स बाहर बनाओ, बाहर शिफ्ट हो जाओ मीना के केस में। ठीक है जी। उसके बाद साद और सुमेरा किस खुशी में बाहर चले गए कि केस हुआ लेकिन बाहर निकल आए, शुक्र करना चाहिए, वो भी बाहर चले गए। अच्छा जी। फिर उसके बाद अगर क्रिमिनल केस आपके ऊपर हो जाता है, पाकिस्तान में होने वाला होता भी है, लेकिन अगेन हम बात करें ड्रामे के मैसेज के, इसका तो ऐसे जस्टिफाइड था शाहनवाज का, डॉक्टर शाहनवाज का, कि वो भी बाहर चला गया। अच्छा, उसका दिल नहीं है, उसने वापस आना है, लेकिन उसको मजबूरन जाने पड़ा। मजबूरी से ही गया, बाकी सब खुशी से गए। सलमान साहब क्योंकि वो फेलियर थे अपने काम में, बहुत ज़्यादा मसले, और सेकंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सेकंड चांस के लिए वो भी बाहर चला गया। तो सब बाहर जा रहे हैं। फिर उसके बाद डायलॉग आता है, डॉक्टर सानिया भी कह रही है मेरा ये ख्वाब था कि मैं जो है एक पाकिस्तान से बाहर चली जाऊँ। उसने कहीं नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाके स्पेशलाइज करके वापस आऊँ और यहाँ फिर एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूँ। तो
एक कुछ चीज़ मुझे इसमें ये अजीब लगी कि हर कोई बाहर में जा रहा है, हर कोई बाहर सेटल हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड मैसेज, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ है और हमने ही बनाना है और हमें ही बनना, मतलब कुछ बन के हमें यहाँ बिल्कुल अपने मुल्क में, हम देखें हम सब कुछ छोड़ के आए हुए यहाँ, तो कोई तो यहाँ रह जाए ना, सिर्फ ये माँ बाप ही एंड में रह गए। ये थोड़ा सा अगर बेहतर मैसेज होता, आई फील के बेहतर हो जाता सबके लिए, नहीं कि सभी बाहर शिफ्ट हो गए जी, मतलब कोई मायूसी, कोई आपकी नाकामी हो तो सब बाहर चले जाते हैं। क्यों? यहाँ भी तो किसी को रहना है ना, चलाना है, काम सिस्टम कैसे चलेगा। तो बहरहाल ये, इसके अलावा फुप्पो के कैरेक्टर की बहुत ठीक है, कंप्लीट उसकी कंक्लूजन, माँ बाप समझ आती है। सानिया और सलमान का बहुत अच्छा एक मिलाप हुआ, एक बहुत बड़ा नहीं, अच्छा एक और चीज़ यहाँ देखी कि 5वीं दफ़ा मिस्टर सलमान ने सानिया जी को छोड़ दिया। वो हर दफ़ा समझता है कोई मसला, कोई झगड़ा, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे माँ बाप के छोड़ा हूँ, या तुम मुझे छोड़ दो, देखो तुम मुझे छोड़ दो, तुम अब अपना ज़िंदगी खुद गुजार लो, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने बच्चे के ऊपर अपना साया भी नहीं पड़ने दूंगा। सलमान इज़ ऑलवेज रनिंग अवे, ये जो कैरेक्टर है ही इज़ ऑलवेज रनिंग अवे। मुझे बड़ी तब चढ़ती है इस पर, एंड में भी इसने यही कंक्लूजन की। तो हर दफ़ा यहाँ उल्टा होता है, सानिया को जाके बेचारी को मनाना पड़ता है, फिर मना के इसने कहा होगा कि अब अगर तुमने छोड़ा तो मैं वापस ना मैं आऊँगी ना फिर तुम आना। तो ये इसकी कैरेक्टर की वीकनेस थी और वो उसने एतराफ़ भी किया है कि मैं, और कहा भी है मैं अपने बाप जैसा बन गया हूँ। लास्ट में इनका मिलना, जो बातचीत हुई, आई लव यू सानिया, शुजा की तरफ से तो सही था, शुजा तो छोटा वाला शुजा, सॉरी, सलमान की तरफ से सही था। सानिया की तरफ से मुझे इनकम्प्लीट चीज़ें लगीं, वो सीन बेहतर हो सकता था, बेहतर लिखा जाना चाहिए था। डॉक्टर बहू टाइटल है, हमें उसकी डॉक्टरी का पूछना है, क्योंकि मसला ही वही है, वो बात नहीं हुई एंडिंग में। वो होनी चाहिए थी लास्ट सीन में। लास्ट सीन आई फील वाज वीक, इनकम्प्लीट। बाकी डॉक्टर शाहनवाज का बड़ा कमाल काम, कंक्लूजन उनका ठीक मुझे समझ आती है। राइटिंग वाइज बेहतर हो सकता था, आई थिंक थिंग्स वर मिसिंग, बट ओवरऑल जो ड्रामा चला है तो बहुत ही कमाल, हमारी राइटर ने भी बहुत कमाल काम किया है, और डायरेक्शन भी थ्रू आउट। आई थिंक मेरीन जब्बार का ये ऐसा शानदार कमबैक था। बीच में जो उनके कुछ ड्रामे थे, इंक्लूडिंग द थ्रिलर्स एंड मर्डर मिस्ट्री टाइप, वो इस तरह से नोटिस नहीं हुए, मुश्किल प्रोजेक्ट्स थे। एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्द वो कोई कमाल, एक एपिक जो है, ये मैं बता रही हूँ आपको, मेरीन जब्बार कोई ऐसा मिस्ट्री प्रोजेक्ट बनाएंगी, और मुझे उसका इंतज़ार है कि मुझे भी मिस्ट्री क्राइम स्टोरीज़ बहुत पसंद हैं। मेरीन जब्बार को मेरा मैसेज है, ये सिर्फ आप कर रही हैं, आपको पता है इस मुल्क में जो अभी इस पे एक्सपेरिमेंट करना, ऐसे नए सब्जेक्ट्स पे काम करना, क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, प्लीज़ प्लीज़ ये करती रहें। और नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट आई थिंक विद द सेम राइटर एक ज़बरदस्त सी क्राइम स्टोरी बनाएं जो कि बहुत ज़बरदस्त हिट्स हो जाए। केस नंबर कौन सा था, नाम भूल गई, केस 19 जो भी था, तो लो हद होगी। तो मेरीन जब्बार, आप प्लीज़ ये कोशिश करती रहें, बहुत जल्द आप उसमें कामयाब होंगी। मेरी दुआएं आपके साथ फॉर दिस, बिकॉज वी नीड सच अ सब्जेक्ट, बट दिस वॉज ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड एफर्ट। लेकिन इस लास्ट एपिसोड से मैं इतनी कुछ उतनी तरह से मुतमईन खुश नहीं हूँ जैसे बाकी एपिसोड्स कंप्लीट लगते थे। मुझे इतना अच्छी एंडिंग नहीं लगी, सॉरी। लास्ट एपिसोड कुड हैव बीन मच बेटर। पता नहीं, शायद प्रेशर था, डिस्कस सही नहीं हुआ, कैरेक्टर्स नहीं थे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट डॉक्टर बहू का कंक्लूजन डिसअपॉइंटिंग था, नॉट हाउ आई हैड एक्सपेक्टेड, इमेजिन्ड। वैसे नहीं, तो आई विल गिव बोथ ऑफ देम। ये सिर्फ इस एपिसोड की बात हो रही है, राइटर के लिए भी 7, डायरेक्टर के लिए भी 7। जिस तरह फर्स्ट एपिसोड में आप लोग इतना कमाल से शुरू करते हैं, ये मेरी जनरली सब डायरेक्टर से बात है, आप ख़त्म क्यों नहीं, लास्ट एपिसोड के ऊपर भी वो उतनी मेहनत क्यों नहीं होती, समहाउ वो रह जाता है हमेशा की जैसे कुछ कसर रह गई। और ये बड़े ड्रामों की मैं बात कर रही हूँ, तो इस पर थोड़ा सा मैं आई थिंक नेक्स्ट टाइम जितना फर्स्ट एपिसोड पे मेहनत होती है उतने आराम से, तहम्मुल से, मेहनत के साथ लास्ट एपिसोड भी होना चाहिए। नादिया खान की तरफ से 7 और 7